सो हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्यूब से सेल्फ की मॉडलिंग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को। आपको कहीं पर भी डाउट्स आती है, कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी। वहाँ पर मैं आपकी हर छोटे से छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा हूँ। ओके, अच्छा, अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर पर जंप करने से पहले एक बेसिक्स आपको एक माइंड मैप दे देता हूँ कि मैं किस तरीके से इसको बना रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है। बेसिकली इस क्यूब को स्केल करके जेड एक्सिस के लॉन्ग लंबा मैंने कर दिया। ओके, ये लंबी हो गई। देन पतला करने के लिए स्केल कर दिया वाई एक्सिस के लॉन्ग। ओके, वाई एक्सिस के लॉन्ग स्केल करके इसको इतना पतला रख दिया। ओके, तो ये हो गया। और बेसिकली ऑब्वियसली इसका मैंने डुप्लीकेट किया है और दोनों को मैंने क्या किया है, फेस ज्वाइंट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हमने काम किया है। बेसिक सा छोटा सा आइडिया मिल गया होगा। अभी हम चीज़ों को देख रहे होंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, एक टाइम ऐसा आएगा कि छोटी छोटी चीज़ बता बता करके आप इतने प्रो हो जाओगे कि चीज़ों को आप खुद से समझने लगोगे। ओके, तो ऑब्वियसली जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे कि किसी भी चीज़ को आप मॉडलिंग किस तरीके से कर सकते हो। और बाकी आप टेंशन मत लेना, इतनी मॉडलिंग करा दूंगा कि आप एडवांस हो जाओगे। ओके, चलो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ और मुझे क्या करना है, कलेक्शन में सेल्फ बनाना है। ओके, तो सेल्फ लिख देता हूँ और मुझे इसकी नीड नहीं है तो इसको डिलीट कर दूंगा, इसको भी डिलीट कर दूंगा और एक फ़ाइल बना लेता हूँ कि सेल्फ नाम की। ओके, एक प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ तो कंट्रोल एस दबा करके ये एक पैनल खुल जाती है। डेस्कटॉप पर मुझे सेव करना है और इधर क्या करना है, सेल्फ। ओके, और इसकी एक्सटेंशन डॉट ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडर फाइल के लिए। ओके, सेव कर दो तो ये सेव हो चुकी है। ओके, इस पर सेलेक्ट करो और इसके एडिट मोड पर टैप दबा करके आप आ सकते हो। ओके, तो पहली बात जो मैंने आपको बताई थी, मैंने क्या बताई थी कि मैंने स्केल किया जेड एक्सिस के लॉन्ग। ओके, जेड एक्सिस के लॉन्ग करके आई थिंक इतना लंबा काफ़ी है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसको पतला किया। ओके, पतला करने के लिए मैंने क्या किया कि आप इधर भी कर सकते हो। ओके, तो स्केल किया वाई एक्सिस के लॉन्ग। ओके, तो आई थिंक इतना पतला काफ़ी है। ओके, और इसकी अगर चौड़ाई आपको अगर कम करनी है तो स्केल कर दो एक्स एक्सिस के लॉन्ग। आई थिंक इतना काफ़ी है। चलो, अब ये तो बन चुका है। ओके, और ऑब्वियसली अगर आपको ये फ्लोर को ऊपर रखना है तो मूव वाले गिज्मोस को ऑन करना और इसको खींच करके आप ऊपर कर दो। ओके, चलो अब दूसरी बात, ऑब्वियसली जो सेल्फ होता है तो दो इधर सपोर्ट होता है और बीच में उसकी जो शीट लगी हुई होती है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि इसमें लूप कट्स लगाते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर आपको मुझे ये बताना है कि मुझे लूप कट लगाना सही रहेगा या फिर मुझे नाइफ टूल लगाना चाहिए। ओके, अब जैसे देखो ये आपकी जो सेल्फ है। ओके, तो ये इधर से इसकी शीट निकलेगी। ओके, एक इधर ऑब्वियसली एक सपोर्ट रहेगा ऐसे ही टाइप का। ओके, और ऐसे रहेगा। ओके, अब आप मुझे बताओ कि क्या मैं इधर लूप कट लगा रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ भाई। आप खुद ही बताओ ना, आपको काम आपको बस इस वाले फेस का है तो आप क्यों इधर एक्स्ट्रा एजेस लगाओगे? लूप कट तो चारों तरफ कट लगा देता है, चारों तरफ एजेस लगा देता है। ओके, तो चारों तरफ क्यों करना है? समझ में आया? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि उस चीज़ के लिए मैं नाइफ टूल का यूज़ करता हूँ। ओके, इसको आप थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, क्योंकि देखो आप लूप कट लगाओगे तो वो इसके चारों ओर एजेस लगा देगा, तो चारों ओर एजेस लगा के आप ओवरऑल ज्योमेट्री ही तो बढ़ाओगे। नीड क्या है उसकी? ओके, तो ऑब्वियसली एक एज जो होता है वो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एज लगाने के लिए, मतलब एक कट लगाने के लिए इस साइड पर मैं के प्रेस करता हूँ और एक इधर लगा देता हूँ। ओके, सेल्फ रहेगा, एक यहाँ पर सही रहेगा। ओके, और एक्स एक्सिस के मुझे अलोंग करना है क्योंकि नीचे में देखो आपको आपके फ्लोर पर क्या है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग आप करते हो तो बिल्कुल ये समानांतर जाता है। ओके, देन उसके बाद आप लेफ़्ट क्लिक से इसको कंफर्म कर देना, इंटर से आप ये चीज़ लग जाएगी। ओके, दूसरा आप सेल्फ कहाँ पे लगाना चाहते हो? ओके, जो बीच में जो शीट होती है वो कहाँ पे लगाना चाहते हो? ओके, तो आई थिंक यहाँ पर सही है तो के दबाऊँगा
ये नाइफ टूल एनेबल हो जाएगी। देन एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स दबा करके इधर मैं कट लगा दूंगा। ओके, देन फिर इंटर को प्रेस कर दूंगा और उसके बाद क्या लगाता हूँ, आई थिंक एक नीचे में सही रहेगा। ओके, तो के दबा करके इधर भी लेफ़्ट क्लिक से इसको एक कट लगाऊंगा, देन एक्स एक्सिस के लॉन्ग फिर लेफ़्ट दबा दूंगा तो ये चीज़ लग जाएगी और इंटर आप प्रेस कर देना। ओके, चलो अब ये चीज़ तो बन गई। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि कोई भी जो शेल्फ है, ओके, तो ये दो सपोर्ट होता है, बीच की शेल्फ क्या एक एज जितनी इतनी पतली होती है? नहीं होती है मेरे भाई, तो वो थोड़ी सी थिक होती है। तो थिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेवलिंग करते हैं। ओके, ऑब्वियसली एज मोड सेलेक्ट होना चाहिए और इस एज को सेलेक्ट करो और इस एज को सेलेक्ट करो और इस एज को सेलेक्ट करो और कंट्रोल बी दबा करके आप बेवलिंग कर दो। ओके, कितनी मोटी चाहिए? ओके, तो बीच में जो शीट लगी होती है वो आई थिंक इतनी मोटी काफ़ी रहेगी, तो इसको करके लेफ़्ट क्लिक से मैं कंफर्म कर देता हूँ। ओके, चलो ये बात भी समझ में आ गई है। ओके, अच्छा, एक तो इधर सपोर्ट हो गया, एक दूसरी साइड भी तो सपोर्ट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर होवर करता हूँ, एल दबा करके सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट डी और वाई के अलाउ मैं इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ओके, तो इतना सपोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना काफ़ी रहेगा। ओके, देन लेफ़्ट क्लिक से इसको कंफर्म कर देता हूँ। ओके, अब आप मुझे ये बात बताओ कि जो शीट आपकी लगनी है तो एक तो इधर लग जाएगी। ओके, और बाकी ये तो उल्टा हो गया ना, शीट किधर लगनी चाहिए आप ही बताओ मुझे, इधर लगनी चाहिए। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको रोटेट करता हूँ। ओके, तो ऑब्वियसली ये पूरा सिलेक्टेड है, आर दबा करके जेड एक्सिस के लॉन्ग आप इसे इस साइड लाओगे तभी तो ये दोनों तरफ कट लगी हुई है तो वो जॉइंट हो जाएगा फेस के लॉन्ग। ओके, आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई है। तो आप रोटेट ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप ही बताओ, आप ह्यूमन हो, आप रोटेट करोगे क्या 100% सही रोटेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि रोटेट तो करते हैं। ओके, आर दबा करके जेड एक्सिस के लॉन्ग रोटेट तो करना है, लेकिन कहाँ पे करना है, 180 डिग्री करनी है। ओके, तो 180 डिग्री करके आप लेफ़्ट क्लिक से कंफर्म कर देते हो। ओके, तो देखो 180 डिग्री में अगर ये चीज़ इधर आपको दिख रही है ना, 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो ये पूरा ऐसे दिख जाएगा। ओके, और अगर 90 डिग्री करता हूँ तो ऐसे आएगा 180 में पूरा। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें काम कर रही होती है। ओके, अब यहाँ पर मुझे ऑब्वियसली जो शेल्फ का जो बीच वाला पोर्शन लगाना है, तो मैं क्या करता हूँ, फेस मोड को इनेबल करता हूँ, देन उसके बाद इस वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ और इस वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट दबा के, और पर जब आप राइट क्लिक करना तो यहाँ पे आपको आएगा ब्रिज फेस। ओके, दोनों फेस के बीच में एक ब्रिज बना देनी है, एक शीट बना देनी है। ओके, तो इसको मैं सिलेक्ट कर दूँ, बन गया। चलो, एक तो काम हो चुका है, दूसरा भी करना है। ओके, तो इसको भी सेलेक्ट करूँगा, देन इसको भी सेलेक्ट करूँगा और सेम वही काम करूँगा, इसको भी सेलेक्ट करूँगा और इसको भी सेलेक्ट करूँगा और वही काम करूँगा। ओके, और ऑब्वियसली आपने कितनी मेहनत से इस चीज़ को बनाई है, तो कंट्रोल एस दबा के आप सेव करते रहना। अदरवाइज़ बाय द वे अगर क्रैश हो गया तो फिर आप, वैसे रिकवर में हो जाता है लेकिन कभी कभी नहीं भी होता, बहुत सारी फाइल्स हो जाती है ना, तो कभी कभी वो प्रॉब्लम आता है। ओके, चलो ये तो बन चुकी है। अब आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट शार्प तो होती नहीं है, और थोड़ा बहुत तो उसके कॉर्नर्स स्मूथ ही होते हैं। ओके, तो स्मूथ करने के लिए ऑब्वियसली एक सिंपल सी चीज़ मैंने बताई है कि आप ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, देन उसके बाद बेवल मॉडिफायर को लगा दो। ओके, बेवल मॉडिफायर आपने लगा दिया और सेगमेंट को मैं 5 रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ, अपने हिसाब से कुछ भी रख दो जिसमें आपको स्मूथ दिखने में थोड़ा बेटर लगे, 3, 4, 5 जो आपके लिए सही हो। ओके, इसको आप 0.007 रख दो, 5 रख दो। ओके, अपने हिसाब से इसको आप चेंजेस कर सकते हो। ऐसे देखो चेंज करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, देन शिफ्ट दबा करके ही करना। ओके, तो ये आराम से इसमें चेंजेस होगा। ओके, आई थिंक अब ये सही लग रहा है। ओके, अच्छा, किसी को ये प्रॉब्लम आ सकती है कि इसके बीच में जो डिफरेंस है, मतलब डिस्टेंस है, वो ज़्यादा हो गया, तो कुछ नहीं करना, वापस से टैब दबा करके जाना। ओके, एडिट मोड में, देन उसके बाद ए से पूरा को सिलेक्ट करना और एस दबा करके वाई एक्सिस के लॉन्ग इसको पतला कर लेना। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, वापस से आप ऑब्जेक्ट मोड में आ जाना और कंट्रोल एस दबा के वापस से सेव कर देना, तो ये चीज़ सेव हो चुकी है। ओके, देन मैं कट करता हूँ। ओके,
और यहाँ पर देखो एक सेल्फ नाम से बन चुका है। वापस से जब आप ओपन करोगे तो ये आपको वही वाली सेल्फ आपकी बनी हुई दिख रही होगी। तो इस तरीके से हम सेल्फ बनाते हैं। धीरे 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 चीज़ें आपको समझ में बेहतर से आने लगेगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।